बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों में शहर दस्तूर में दो अहम तरीन और ताकतवर तरीन बैठकें, जिसके बाद ये फैसला नहीं हो पाया कि फैसला किसने सुनाना है, फैसला कौन सुनाएगा। PTI की मखसूस नशिस्तों का मामला, इस वक्त पूरे निज़ाम की जनाब दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि आज की रात बहुत बोझल है, आज की रात बहुत कातिल है और पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि बेंच को फिक्स कर लिया जाए। अब जनाब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त इस्लामाबाद में जनाब ताकतवरों के हाथ पांव फूले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस वक्त सबकी दौड़ें लगवा कर रखती हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है और इसने इस वक्त तबले जंग बजा कर रख दिया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि बहुत बड़ी वारदात चीफ जस्टिस काजी फ्रॉड ईसा यानी कि काजी फाइज ईसा की जानिब से डाली गई है। ये मामला क्या है? गन पॉइंट पर जनाब जजेस से फैसला लेने की कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त गैर मामूली हरकत भी पाई जा रही है। PTV न्यूज़ के जो दफातर हैं उसके बाहर जो इस वक्त गैर मामूली हरकत है, जस्टिस कॉलोनी जहाँ पर जजेस रहते हैं वहाँ के हवाले से कुछ और अहम खबरें, वो तमाम तर डिटेल्स आपको आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा इस वक्त बौखलाए हुए हैं। ये मामला और माजरा क्या है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपके सामने इस सारे जो PTI की मखसूस नशिस्तों का केस है इसका बैकग्राउंड रख देता हूँ, क्योंकि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये केस कितना इंपॉर्टेंट है। जनाब, हुकूमत ने ऑलरेडी ऐलान किया, वज़ीर कानून आसिम नदी तारड़ साहब जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तकरीबन एक महीना पहले। वो कहते हैं कि हमने चीफ जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन देनी है। वो जो एक्सटेंशन का बिल हम ला रहे हैं, जो आइन के अंदर हम तरमीम करने जा रहे हैं, उससे ना सिर्फ चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलेगी बल्कि मुल्क के आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक उम्र बना देंगे कि इतनी उम्र हद होगी, यानी कि अगर 63 साल उम्र है, 66 साल उम्र है, तो उसको 3 साल बढ़ाकर उस चीफ जस्टिस काजी फाइज को जो है वो 3 साल आप मजीद चीफ जस्टिस जो है वो रख सकते हैं। हुकूमत ने जब ये ऐलान कर दिया तो फुल कोर्ट बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर। अब इस केस के सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, क्योंकि उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिलनी है। तो जाहिर है जिस शख्स को 3 साल की एक्सटेंशन मिलनी हो, वो पावरफुल हो, वो ताकत के अंदर बैठा हो, तो वो उस फुल कोर्ट की सरबराही कर रहा है। असूली तौर पर, कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो इमरान खान के किसी बेंच के अंदर नहीं बैठ सकते थे। हालांकि वो इस केस के अंदर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि वो इस केस के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। अब चूंकि काजी साहब जो हैं वो बूटों के सामने लंबा लेटे हुए हैं, ये फ्रॉडी के तो बहुत बड़े हैं मुबैना तौर पर। और फिर दूसरा ये कि उमर अता बंदियाल के दौर में तो उन्होंने बड़े खतूत लिखे, उसको खत लिख दिया, चीफ जस्टिस को खत लिखे जा रहे हैं कि ये हो गया, फलां हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी की इंतखाबात को लेकर एक दरख्वास्त पड़ी है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर दरख्वास्तें पड़ी हैं। चीफ जस्टिस की गैरत यहाँ पर गवारा नहीं करी कि वो बुलाएं और पूछें कि इमरान रियाज को किसने उठाया, और पूछते हैं कि अरशद शरीफ कौन है, इमरान रियाज कौन है। वो काजी फाइज को यही नहीं पता, यानी कि पता तो है, ड्रामेबाजियां तो करनी है। अब वो जनाब हुकूमत के वकील हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि एक चीफ जस्टिस जो है वो हुकूमत की वकालत कर रहे हैं। वो 8 फरवरी के जो है इंतखाबात जो उन्होंने PTI के खिलाफ फैसला दिया, उनसे बल्ले का निशान छीन लिया, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं बैठ के। वो हुकूमत के मुंह में लुकमे डाल रहे हैं। PTI का कोई वकील सामने आ जाता है तो वो जनाब उनके साथ बदतमीजी करते हैं। सलमान अकबर साहब के साथ उन्होंने बदतमीजी की। अब अगर नून लीग का कोई वकील आ जाए या फिर हुकूमत का वकील आ जाए, अटॉर्नी जनरल आ जाए, तो उनके सामने जी करते हैं। अगर कोई और जज उनसे सवाल पूछ ले तो उन जज साहब को वो झड़क देते हैं। और अगर अटॉर्नी जनरल जो है वो जनाब किसी के साथ बदतमीजी कर लें किसी जज साहब के साथ, तो वो शटअप कॉल नहीं देते। अब ये वारदात जो है वो डाली जा रही है क्योंकि इनको 3 साल की एक्सटेंशन मिलनी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जनाब, जब ये समाज चल रही थी तो उस वक्त भी जजिस कॉलोनी के अंदर एक मुलाकाती गया। अब वो वज़ीर दिफा जो आजकल जो है वो नहरों के अंदर गोते भी मारते हैं, वो जनाब मुलाकात करने गया 3 जजेस के साथ और वो मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। मुलाकाती जो है पैगाम लेकर गया GHQ का, वो पैगाम जो है वो ज़ाया हो गया क्योंकि वो जजेस जो है वो नहीं मान रहे थे। एक चीज़ तो ये। दूसरा जनाब ये कि इस वक्त काजी साहब को ये कहा गया कि अगर जजेस नहीं मानते तो फिर आपको चीफ इलेक्शन कमीशनर बना देंगे। जाहिर अब उनके 1-1.5 माह रह गया, फिर उनको जो है घर जाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि अगले जो चीफ जस्टिस हैं, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो जनाब चूँकि इंसाफ और आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं, वो आइनी और कानूनी फैसला देंगे। काजी साहब तो चले लंबा लेटे हुए हैं, वो मैनेज हो जाते हैं, उनके पता नहीं क्या बेचारों के मामला होंगे, पता नहीं किस बात के ऊपर ब्लैकमेल हो रहे, पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया वो जवानी के अंदर, जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लग जाते हैं, तो काजी साहब तो ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो जनाब इनसे मैनेज नहीं होंगे, तो कोशिशें की जा रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज जो हैं
उनको चीफ जस्टिस जो है वो 3 साल के लिए बनाया जाए और इमरान खान का कला कमा किया जाए, इमरान खान को क्रश कर दिया जाए। निज़ाम पूरी कोशिश कर रहा है कि खान साहब को जो है वो क्रश करना है। ये सारी इस पूरे बैकग्राउंड का, इस पूरे केस का बैकग्राउंड है जो इस वक्त सारी सूरत हाल। अब जनाब हुआ ये कि आज 13 रुकनी बेंच जो है, जो फुल कोर्ट है, उनकी एक दूसरी अहम मुलाकात हुई। कल भी मुलाकात और आज भी सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन मुलाकात हुई। कल पूरी कोशिश की, कल जब मुलाकात हुई जो हमारे दराने में बताया कि आज बेंच जो है वो मैनेज नहीं हो सका, आज बेंच फिक्स नहीं हो सका। तो फिर दोबारा काजी साहब ने जो है वो फिर ऊपर फ़ोन कर दिया, जनाब जज साहब जड़े ने वो गल नहीं मान रहे। तो फिर उसके बाद फिर ऊपर से कॉल आ जाती है। जब कॉल आती है, काजी साहब कहते हैं चले जी दोबारा हम मुलाकात करते हैं। दोबारा मीटिंग के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3rd फ्लोर पर तमाम जजेस को बुला लिया। अब जजेस जो हैं वो इस वक्त की बात कर रहे हैं कि जनाब ये देखें, ये तो ओपन एंड शट केस है, ये तो आइन कानून के अंदर लिखा हुआ है। 2018 का जब इंतखाब हुआ, जब बाप पार्टी उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, उनका कोई उम्मीदवार जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर नहीं पहुंचा था, आज़ाद उम्मीदवार बाप पार्टी में गए और वो जनाब उनको इलेक्शन कमीशन ने वो उन्होंने जो है वो अपनी लिस्ट भी वहाँ पर जमा नहीं करवाई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने जनाब बाप पार्टी को मुख्तलिफ नशिस्तें जो हैं वो दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट्स पर लोग इलेक्शन भी जीते हैं, आप उनको मुख्तलिफ नशिस्तें नहीं दे रहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी मामला कि आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पर चले गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो टिकट पर जीता हुआ उम्मीदवार वो असम्बली के अंदर बैठा है, वो पार्लिमानी पार्टी का वो जनाब हिस्सा हो गए, तो आप उनको मुख्तलिफ नशिस्तें नहीं दे रहे। अब मामला जनाब ये है, तो अब ज़ाहिर है अब ये मैनेज करने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, चीफ जस्टिस साहब जो है पूरी कोशिशें कर रहे हैं। अब मसला ये है कि अब से कुछ देर पहले जो मामला हुआ कि 13 जजेस का जो हंगामी इजलास हुआ, उसमें फैसला ये हुआ कि जो 3 रुकनी रेगुलर बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और नईम अफगान जो हैं वो अख्तर साहब और एक और जज साहब हैं, वो जनाब वो कल रेगुलर जो बेंच है वो उसका फैसला सुनाएगा। फैसला जो है 9:30 बजे सुनाया जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये है कि या तो बाकी 10 के 10 जजेस जो हैं वो इख्तिलाफी नोट लिख रहे हैं, वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है, या इसका मसला मतलब ये है कि जो 3 रुकनी बेंच जो है फैसला सुना रहा है, फैसला अपनी मर्जी का होगा, बाकी जजेस को जो है मैनेज नहीं हुए, बाकी जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैंने आपको जो है वो खबर दी। अब उसके बाद पूरा सोशल मीडिया भर गया, अवाम का प्रेशर बना के जनाब देखें 13 रुकनी बेंच जब फुल कोर्ट ये फैसला सुना तो 3 रुकनी बेंच क्यों फैसला सुना रहा है, ये मामला क्या है। तो जनाब अब खबर ये है कि इस्लामाबाद में ताकतवरों के हाथ पांव फूले हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब जो है वो जनाब इस वक्त बुखलाए हुए हैं और गन पॉइंट पर फैसला लेने की कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त जो बड़ी वारदात डाली गई सुप्रीम कोर्ट से वो क्या, अब टाइम चेंज कर दिया गया। पहले 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाना था मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई की, अब 13 रुकनी बेंच फुल कोर्ट का बैठेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये फैसला सुनाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब इसकी 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि पहले जनाब मामला ये था कि जो ये 13 रुकनी बेंच अब ये फैसला सुना रहा है या इनको मैनेज कर लिया गया है। इस वक्त जो मेरे पास खबर है वो मैं आपकी खबर आपको ब्रेक कर देता हूँ कि जस्टिस कॉलोनी जो जजेस जहाँ पर रहते हैं वहाँ की सिक्योरिटी इस वक्त हाईलाइट कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। पीटीवी हेड ऑफिस के जो इमारत है उसके बाहर मुबैना तौर पर इस वक्त हरकतें पाई जा रही हैं, गैर मामूली हरकतें, और जस्टिस कॉलोनी की तरफ जो जाने वाली रोड है वहाँ पर गैर मामूली सिक्योरिटी जो है वो नज़र आ रही है। गैर मुसल्ला अफराद भी हमें वहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद से लोग रिपोर्ट करें। हम चूँकि इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो बहुत सारी खबरें जो हैं वो हमें यहाँ से मिल रही हैं। तो जनाब ये मामला है कि सिक्योरिटी वहाँ से बढ़ा दी गई है। कल बहुत हाई प्रोफाइल केस है, बहुत बड़ा केस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर हुकूमत या आईनी तमीम नहीं कर सकेगी, एक्सटेंशन नहीं मिल सकेगी, और हुकूमत को दे दी गई तो फिर ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर आईनी बहरान पैदा हो सकता है। तो फिर उसके लिए चीफ जस्टिस साहब जो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि हुकूमत को मखसूस डिसीजन देकर हम मामला जो है मैनेज कर लें। अब 13 रुकनी बेंच को जो पहले 3 रुकनी बेंच सुनाना था, अब 13 रुकनी हो गया। अब 12 बजे का वक्त है, 12 बजे जो है फैसला सुनाया जाएगा। क्या इन जजेस को किसी तरीके से मुबैना तौर पर ब्लैकमेल किया गया? एक सवाल ये बात है। अगर जनाब जज मैनेज नहीं हो रहे हैं तो फिर ये प्रेशर भी काम कर गया होगा। पहले उन 10 जजेस को बाहर निकाला गया, फिर उनको लाया गया, क्या ये अवामी प्रेशर जो है या फिर कुछ और गेम? ये बड़े अहम तरीन सवाल हैं। अब कल 12 बजे का वक्त है, कल 12 बजे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने बड़ा डिटेल एनालिसिस आपके सामने रख दी है कि ये जो चीज़ें हैं जो आपके सामने हो सकती हैं, 2-3 चीज़ें कि फैसला अपनी मर्जी का करने के लिए कोशिशें हैं। और आज की रात बड़ी कातिल है, आज की रात बड़ी बोझल है। कोशिशें पूरी होंगी कि इमरान खान साहब को पीटीआई को मुख्तलिफ चीज़ें ना दी जाएँ ताकि एक्सटेंशन ली जाए और फिर इमरान खान साहब जो है उनको उस पूरे खेल के अंदर जो है बाहर निकाला जाए। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए और संग नाज़मी है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।